Hello everyone. Today we talk about standard 7 chapter number 1 properties of multiplication of integers. यानी कि आज हम इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। हमने पहले एडिशन में प्रॉपर्टीज देखी थी, अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। तो जो एडिशन में प्रॉपर्टीज सभी आती थी वो तो मल्टीप्लिकेशन में ही है और दूसरी भी कई है। तो पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जब हमने एडिशन में देखा था उसका मतलब क्या था कि अगर दो इंटीजर्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो फिर से हमें इंटीजर्स ही मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको फिर से इंटीजर ही मिलेगा। यानी कि a इंटू बी अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो वो फिर से इंटीजर ही है। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप कोई भी दो डिजिट का कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो, उसके बाद उसका ऑर्डर चेंज करके फिर से उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दोनों आपको सेम मिलेगा। यानी कि इस तरह से a इंटू बी इज इक्वल टू बी क्रॉस a, b इंटू a। देखते हैं यहाँ पे -3 इंटू 2, ये इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि 2 इंटू -3 करते हैं तो 2 3 जा 6 माइनस एस इट इज। तो ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, तो कोई भी 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले दो नंबर का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद के दो नंबर का ग्रुप बना के देखेंगे तो दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा। तो इस तरह से इसका कुछ फॉर्मूला है, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। यानी कि पहले मैंने a क्रॉस b यानी कि a b का ग्रुप बनाया, उसके बाद में b और c का ग्रुप बनाया। इसका आंसर देखते हैं इंटू -2 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर देखिए तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 2 जा 10 यानी कि -10, 10 3 जा 30 लेकिन माइनस इसलिए -30। अब हम ग्रुप चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने पिछले वाले दो का ग्रुप लिया है, अब मैं आगे वाले दो का ग्रुप लिखूंगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा 3 इंटू -2 इंटू 5, 3 2 जा 6 लेकिन -6 माइनस साइन है 2 नहीं इसलिए 5 6 जा 30 लेकिन माइनस इसलिए -30। इसमें ऐसा नहीं है कि जो भी बड़ा नंबर हो उसकी साइन लिखनी है, वो सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस की साइन है तो आपको लिखनी है, दो बार माइनस की साइन है यानी कि इवन नंबर में माइनस की साइन रिपीट होती है तो वो माइनस की साइन नहीं लिखनी है। अगर ऑड नंबर में माइनस की साइन रिपीट होती है तो वो हमें लिखनी है। तो यहाँ पे दोनों का आंसर सेम है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो आपको आंसर जो पहले नंबर था वही मिलेगा। इस तरह से हमें देखने को मिलेगा a क्रॉस 1 इज इक्वल टू a, यानी कि जो नंबर है वो फिर से हमें नंबर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो 1 है। तो इसका देखिए 5 1 जा 5, हमें पता है हम सबको टेबल आते हैं इसीलिए 6 1 जा 6, 50 1 जा 50। अगर किसी का भी आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर वही आएगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर आप किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपको आंसर 0 ही मिलेगा। कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप 0 के साथ करते हो तो आपको 0 ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि आप किसी भी नंबर का कोई एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और आंसर आपको 1 मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यानी कि 1 मिलना चाहिए, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होता तो हम उसको कट कर सकते हैं।
तो यहाँ से ए कट हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 1। तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1/a = 1। कोई भी इंटीजर नंबर की आइडेंटिटी उसकी 1/वो नंबर में करना है। यानी कि अगर हमें 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो कि 1/5 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब हमने एडिशन में क्या देखा था, एडिटिव इनवर्स है -5, उसका हमें साइन चेंज करना है सिर्फ, वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी कि कोई भी दो नंबर एडिशन में है उसके साथ तीसरा नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरह से a क्रॉस b प्लस c। तो इसका आंसर क्या होगा, तो कि a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करना है और a को c के साथ, यानी कि a क्रॉस b प्लस जो साइन बीच में है प्लस की वो हमें लिखना है a क्रॉस c। उसी तरह से हम देखते हैं दूसरा, तो अब हम सब्सट्रैक्शन में देखते हैं b माइनस c। तो अब यहाँ पे देखते हैं a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर दिया है पहले से, तो आपको उसे इस तरह से लिख सकते हैं, इनवर्स भी कर सकते हैं इसका। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी देखी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने पहले दिया गया है 8/-7, यानी कि हमें यहाँ पे लिखना है 8 × -7। 8 7 56। यहाँ पे लेकिन एक ही नंबर माइनस है, यानी कि माइनस की साइन हमें लिखनी पड़ेगी, प्लस माइनस माइनस। उसी तरह से दूसरा करते हैं 18/-5, यानी कि 18 × -5। 18 5 9, यानी कि -90। एक ही नंबर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे 42/-27, तो 42 × -27 हमें यहाँ पे करना है। तो हमें यहाँ पे 42 × 27 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं 42 × 27, 0। यहाँ पे पहले 7 7 2 14 1 7 4 28 प्लस 1 29 प्लस 0 2 2 4 4 2 8 4 9 plus 4 13 1 8 plus 2 10 plus 11, यानी कि 11 34 आंसर हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा -11 34। उसके बाद यहाँ पे आता है -68 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 68 5 8 5 40 carry 4 6 5 30 30 plus 4 यानी कि 34। यहाँ के 340 और एक 0 था और 50 का एज इट इज हमें लिख देना है। लेकिन एक नंबर माइनस है, इसीलिए हमें मिलेगा -3400। क्वेश्चन नंबर 5 -57/18। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 57 × 18, पहले 8 का 8 7 56 कैरी 5 8 5 40 40 प्लस 5 45 प्लस 7 1 7, यहाँ पे 0 आएगा टेंस का। 7 1 7 5 1 5 6 7 प्लस 5 12 1 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, यानी कि 10 26। लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस आंसर मिलता है। अब यहाँ पे है -12 × 0। हमने देखा था मल्टीप्लाई विथ 0। किसी को भी हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 0। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें 0 × 30, तो इसका भी आंसर हमें मिलेगा 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -97 मल्टीप्लाइड बाय -34। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर माइनस है, तो इसका आंसर हमें प्लस में मिलेगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 97/34। 4 7 4 28 2 9 4 36 प्लस 2
38 प्लस 7 3 जा, यहाँ पे 0 में लिखना पड़ेगा, 7 3 जा 21 कैरी 2, 9 3 जा 27 प्लस 2 29। यहाँ पे 8 एज इट इज, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12 1 3। तो हमें मिला आंसर 3298 यानी कि 3298 आंसर हमें मिलता है। तो इस तरह से हमें लाइन बाय लाइन मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर एक माइनस है तो हमें आंसर माइनस में मिलेगा, दोनों नंबर माइनस में है तो उसको माइनस माइनस प्लस यानी कि आंसर हमें प्लस में मिलेगा।